गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं गौरव चावला आरसीबी एकेडमी में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने प्यारे बच्चों पढ़ रहे थे चक्रवर्ती ब्याज की अपने 2 या 3 क्लासेस अपनी हो चुकी हैं, जिसमें अपनों ने कुछ टाइप अपनों पढ़ा। सबसे पहले हमने चक्रवर्ती ब्याज निकालना सीखा बेसिक तरीके से भी और एक शॉर्टकट तरीके से भी। फिर हमने चक्रवर्ती ब्याज का दूसरा टाइप पढ़ा। कौन सा पढ़ा? एक वर्ष निकालना सीखा और एक दर निकालना सीखा। आज कुछ टाइप पढ़ा रहा हूं आपको, उस टाइप को आप ध्यान में रखते हुए पढ़िए। जिसमें पहला क्वेश्चन है, ये तो अपने प्रतिशत में क्वेश्चन पढ़ के ही आए हुए हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ये जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको ध्यान हो तो जनसंख्या वाला क्वेश्चन से आप रिलेट करना, जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं उसको ध्यान से पढ़ना। 250 रुपए की जो राशि है, ये चक्रवर्ती ब्याज में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। 250 रुपए की जो राशि है, पहले वर्ष में तो 4% और दूसरे वर्ष में 8% की चक्रवर्ती ब्याज पर कितने रुपए हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश करें। आपको मैं 10 या 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। कम से कम ये सोचिए कि इसमें चलो कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी तो कुछ नहीं होता, पर आप क्यों अंदाजा तो लगाइए इस क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो क्या रहेगा। इतना ही सोचिए, सिर्फ सोचिए। हाँ जी, सोच लिया होगा। यहाँ पर देखिए 250 रुपए की जो राशि है, इसको अपने क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो मूलधन दे रखा है, वो मूलधन कितना दे रखा है? 250 रुपए, जिसमें पहले वर्ष के लिए जो ब्याज दर है वो कितनी है? 4%। दूसरे वर्ष के लिए ब्याज दर चेंज होगी, वो कितनी होगी? अब 4% से 8% हो गई। तो यहाँ पर जो अपने चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला लिखा था P इंटू एम एफ, यहाँ पर टाइम इक्वल में कितना है? मिश्र दर। पर यहाँ पर इस बार क्या हो रहा है, यहाँ पर तो जब दर सेम होती है तब तो ये फॉर्मूला अपने लगा सकते हैं, पर यहाँ पर हर बार दर चेंज हो रही है। जब दर हर बार चेंज हो रही है तो क्या रहेगा? तरीका तो यही रहेगा। 250 रुपए की राशि है, इस बार यहाँ पर कितना हो जाएगा? 104/100, और यहाँ कितना हो जाएगा? 8% की दर है तो 108/100 हो जाएगा। समझ में आई है बात को? नहीं समझ में आई है? आपको समझ में आ गई होगी कि 250 रुपए की राशि है, पहले वर्ष के लिए आपको 4% और दूसरे वर्ष के लिए 8%। अब आपको पूछ रहा है कितने रुपए हो जाएगी। कितने रुपए हो जाएगी तो क्या होता है? मिश्रधन, और इक्वल में हम जानते हैं प्राप्ति में क्या होता है? मिश्रधन। इतना अपने को सोल्व करना है। यहाँ पर देखिए ये 0 से आप 0 काट दीजिए। 25 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और 2 से काटोगे, 2 इंटू 2 4 होता है, और 2 से काटेंगे तो 54 होता है। फिर ये 2 से काट दोगे तो कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। 52 इंटू 2 104 होता है। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं समझ में आई है? जब 52 इंटू आप 54 करोगे तो यहाँ पर देखिए आपको जो मिलेगा, आपको मिलेगा 53, 2809 मतलब 2808। 2808 बटा में कितना हो गया? 10 हो गया। जब 10 हो गया है तो यहाँ पर जो आंसर निकल कर आ गया वो कितना आ गया? 280.8। अब आप कहोगे सर आपने इतनी जल्दी कैलकुलेशन 52 इंटू 54 कैसे कर दिया 2808? देखो प्यारे बच्चों, आपको मैंने ट्रिक्स के अंदर आपको बात बताई थी। जब यहाँ पर देखिए एक सम संख्या का एक डिफरेंस हो, जब मैंने बताया था सम संख्या का डिफरेंस हो, इसका क्या करेंगे? आधा करके, इसका आधा करके छोटी संख्या में जोड़ दीजिए। जब छोटी संख्या में जोड़ोगे तो 53, इसकी स्क्वायर करके जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर करके आप माइनस कर दीजिए। 53 की स्क्वायर में जानता था कि 2809 होती है, और -1 किया तो मेरे पास मिल गया 2808। इस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेशन की है। पुरानी क्लासेस में सब कुछ बताया हुआ है। आपको जब जाके देखोगे तो आपको सब कुछ क्लासेस के अंदर आपको मिल जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये कहीं भी काम आ सकती है। ये क्वेश्चन है आपका चक्रवर्ती ब्याज का, एसएससी में ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए ये कैलकुलेशन यहाँ पे काम आ गई है, इसको नोट कीजिए। और सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको दर पूछ रहा है, तो दर निकालना तो मैंने आपको सिखाया हुआ है, आप करिए।
कर लिया होगा आपने सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, जो वार्षिक रूप से संयोजित, वार्षिक रूप से संयोजित का मतलब हो गया जो ब्याज है वो वार्षिक रूप से आपको मिल रहा है, इसमें कोई भी शर्त नहीं है, अर्धवार्षिक वो भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। इसमें वार्षिक रूप से संयोजित 3000 रुपए की राशि है। यहाँ पर देखिए जो चीजें दी हुई है, पी कितना दिया है, 3000 रुपए की राशि है। जो आर दी है वो अपने को पूछ रहा है x%, और चक्रवर्ती ब्याज पर टाइम अपने को 3 वर्ष दे रखा है, और मिश्र धन कितना दे रखा है, 3993 रुपए हो जाएंगी। आप अच्छे से जानते हैं कि हम जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं P इंटू एम एफ टाइम इक्वल में मिश्र धन, ये अपने पढ़ रहे हैं। तो P हमारे पास कितना है 3000, R हमारे पास कितनी है x%, और टाइम मतलब कि हम जानते ही नहीं R कितनी है, तो एम एफ लिख दिया। टाइम कितना है 3 वर्ष, और इक्वल में मिश्र धन कितना है 3993। क्लियर है बात। अब यहां पर देखिए, अब ये एम एफ की क्यूब है, मैंने आपको बताया था यदि यहां पर क्यूब है तो ये क्यूब रूट बनेगा ही बनेगा। क्यूब रूट आप जानते हैं कि 3000 किसी का भी क्यूब रूट नहीं होता, 3993 भी किसी का क्यूब रूट नहीं होता, बट इसको काटने पर क्या क्यूब रूट बनेगा क्या? यदि मैं इसको 3 के पहाड़े से काट दूं तो ये 1000 बन जाएगा, और इसको मैं 3 के पहाड़े से काट दूं तो ये कितना बन जाएगा 1331 बन जाएगा, जिसमें यहाँ पर मैं ऊपर लिख रहा हूं। तो एम एफ की क्यूब है वो इक्वल में कितना आ गया 1331 बटा में 1000। हम जानते हैं कि 1331 है वो 11 की, और 10 जो 1000 है वो कितना होता है 10 की क्या होता है क्यूब होता है। और यहाँ पर देखिए एम एफ की क्या आ गया क्यूब आ गया। इस पावर से ये पावर मैंने आगे भी आपको बताया कटती नहीं है, पर चक्रवर्ती ब्याज में अपने ऐसा कर सकते हैं। तो मेरे पास बचा क्या, सिर्फ बचा एम एफ 11/10, और आप जानते हैं एफ फाइनल बटा इनिशियल वैल्यू होती है एम एफ। तो यहाँ पर देखिए बढ़ कितना गया, एक किससे बटा 10 से इंटू में 100, और यहाँ पर जो आंसर निकल कर आ गया वो कितना आ गया 10% निकल कर आ गया। समझ में बात आई है या नहीं समझ में आई है? आ गई ना बात समझ में? तो इसको आप नोट कीजिए, आगे मैं क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं, फिर अपने करते हैं। हाँ जी, ये 2 क्वेश्चन आपके सामने और लिखे हुए हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन तो वही है, दर पूछ रहा है किस वार्षिक ब्याज की दर पर 2304 रुपए चक्रवर्ती ब्याज से 2 वर्ष में 2500 रुपए हो जाएगी। कीजिए भी क्वेश्चन, आप कर सकते हैं, कोशिश कीजिए। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन को, किस वार्षिक ब्याज की दर पर वही फॉर्मूला 2304 रुपए, यानी कि पी अपने को कितना दिया हुआ है 2304, और टाइम कितना दिया हुआ है अपने को 2 वर्ष दिया हुआ है, और दर अपने को पूछ ही रहा है, और अपने को जो मिश्र धन दिया हुआ है 2500 रुपए हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए P इंटू एम एफ, ऊपर कितना है टाइम, और इक्वल कितना है मिश्र धन। P कितना दिया हुआ है 2304, फॉर्मूला में पुट कर दीजिए एम एफ, और टाइम कितना है 2 वर्ष, और इक्वल में कितना है 2500। यदि आप बहुत जल्दी जानते हो कि ये जो 2500 है इसको लिख दीजिए 2500, और यहाँ पर क्या लिख दीजिए 2304, यही बात है। अब यहाँ पर देखिए, यदि आप ये जानते हो कि यहाँ यदि स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट तो बनेगा ही बनेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, जब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा 2500, और यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा 2304। तो 2500 किसका अंडर रूट होता है 2500 किसका अंडर रूट होता है 50 का, और 2304 किसका होता है अपने पास 48 का। 2304 किसका होता है 48 का होता है, यही होता है। 2500 कितना होता है 50 का, 2304 किसका होता है 48 का। तो यहाँ पर एम एफ इक्वल कितना आ गया 50/48, यानी कि अब आप काट भी सकते हो इसको, 25 बटा कितना आ गया 24, तो बढ़ कितना गया 1, किससे बढ़ा 24 से, इंटू में 100, और यहाँ पर जो आंसर निकल कर आ गया
4 सही 1 बटा कितना आ जाएगा, 6% आ जाएगा। समझ में आ गई होगी आपको बात। 3 नंबर क्वेश्चन, तो आंसर क्या निकल कर आ गया, 4 सही 1 बटा 6%। क्लियर है, तो नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करके देखें क्या लिखा हुआ है। नए टाइप का क्वेश्चन है, तो यार नया टाइप आपको मैंने 2 टाइप सिखा चुका है नए, और जो पीछे वाले प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपए हो जाती है, वह धनराशि ज्ञात करें। करके देखिए। हाँ जी, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है, एक टाइप तो मैं इसमें करवा ही रहा हूं, इसके कल ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। अब ये जो टाइप है पहले आप समझिए, ठीक है, कल इसकी अच्छे क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे। देखिए बहुत बार पूछा जाता है, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज में पहले वर्ष के अंत में 650 रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपए हो जाती है, मतलब कि दोनों ही मिश्र धन दे रखा है। तो यदि फॉर्मूले की बात करें तो अपने को यहाँ पर देखिए P इंटू एम एफ टाइम पहले वर्ष के अंत में, मतलब कि एक वर्ष का जो अंत है इसमें तो कितने रुपए हो जाती है, 650, और यहाँ पर देखिए P इंटू एम एफ और यहाँ पर टाइम कितना है, दूसरे वर्ष के अंत में कितनी हो जाती है, 676 रुपए। इस क्वेश्चन को जो करने का जो तरीका है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। आप देखिए, यदि मैं इसको 1 मिनट के लिए मूलधन मान लूं, प्यारे बच्चों, यदि मैं 1 मिनट के लिए इस 650 को मूलधन मान लूं, तो ये इसके लिए किस रूप में काम करेगा, ये 650 के रूप में, ये मिश्रधन के रूप में काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि एक वर्ष में कोई धनराशि कितनी हो जाती है, 650 रुपए, और यहाँ पर देखिए 2 वर्ष में व्यय राशि कितनी हो जाती है, 676 रुपए हो जाती है। एक वर्ष मतलब कि यहाँ पर मैंने लिखा एमएफ की पावर 1 और 2 वर्ष, और यहाँ क्या लिख दिया, एमएफ की पावर 2। इसको आपने यदि पी माना तो ये मिश्रधन के रूप में काम किया। तो यदि इसकी इसी रूप में आप फॉर्मूला में पुट करोगे तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला, इसको एक बार मैं रब कर रहा हूं। फॉर्मूला क्या होता है, एमएफ टाइम इक्वल में कितना हुआ, मिश्रधन, और यहाँ पर देखिए अपने पास जो मिश्रधन है, मिश्रधन क्या बना, 676, और यहाँ पर देखिए 650, ये 676 किसकी वैल्यू है, एमएफ की स्क्वायर की, और 650 किसकी वैल्यू है, एमएफ की पावर 1 की, और ये पी को तो आप इधर ले चुके हो, और ये इक्वल में है। अब यहाँ पर देखिए जब बेस समान होता है और भाग में होता है तो पावर क्या हो जाती है, घट जाती है। जब बेस समान होता है, जैसे मैंने ये लिखा a की पावर 5 बटा में a की पावर यहाँ पर 3, जब बेस समान है, a ये है घाते है, घाते क्या होगी, भाग में होता है तो घाते माइनस हो जाती है, मतलब कि a 5 माइनस 3, तो आंसर क्या निकल कर आ गया, a की पावर a की स्क्वायर। और जब इंटू में होता है, a की पावर 5 इंटू a की पावर 3 करो, बेस समान होता है तो घाते जुड़ जाती है, तब आंसर क्या निकल कर आएगा, a की पावर 8 निकल कर आएगा। उसी तरीके से इसको a मानिए, इसको a मानिए, तो भाग में है तो घटेगी, तो जब घट जाएगी तो 2 में से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा, एमएफ की पावर 1 बचेगा, और इक्वल में कितना आ गया, 676 बटा में 650। अब इसको चाहे लिखो चाहे ना लिखो, 1 को लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एमएफ का जो मान निकल कर आ गया, वो अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को, 676 बटा में 650। तो देखिए बढ़ कितना गया, यहां से देखिए कितना बढ़ गया, 26, किससे बढ़ा, 650 से।
प्रतिशत में बताना है, इंटू में लगेगा 100। ये 0 से 0 कट गई, 13 इंटू 5 65 होता है, 13 इंटू 2 26 होता है, 5 से काटेंगे कितना आएगा 2, और 2 इंटू 2 कितना आ गया 4। तो जो दर निकल कर आ गई वो दर कितनी निकल कर आ गई 4%। और यहाँ पर देखिए अभी इसमें दर भी पूछ सकता है और धनराशि भी पूछ सकता है, सिर्फ अभी अपनों ने दर निकाली है, दर कितनी निकल कर आ गई 4%। अब धनराशि निकालने के लिए यहाँ पर पहले इसको नोट कीजिए, फिर आपको मैं धनराशि बताता हूँ। अब देखिए, अब मेरी बात ध्यान से समझना, जो दर निकल कर आ गई वो कितनी आ गई 4%। अब यहाँ पर देखिए अपने को पहली लाइन पढ़े, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में पहले वर्ष के अंत में 650 रुपए हो जाती है पहले वर्ष के अंत में। तो यहाँ पर देखिए पी अपने जानते नहीं है, आर अपने जानते हैं 4%, टाइम अपने जानते हैं 1 वर्ष, और मिश्र धन अपने जानते हैं 650 रुपए। तो फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, यहाँ फॉर्मूला पुट करोगे P इंटू एम एफ वही टाइम इक्वल में कितना मिश्र धन, जिसमें से P अपने नहीं जानते हैं, एम एफ अपने जानते हैं 4% दर है तो 104/100, और ऊपर टाइम 1 वर्ष ही है, और इक्वल में मिश्र धन कितना है 650। समझ में आई ये बात कि नहीं समझ में आ गई है? यही अपनों ने लिख दिया। अब यहाँ से P निकल कर आ जाएगा, यहाँ से देखिए 13 से काटोगे, 13 इंटू 5 65 होता है, और 13 इंटू 8 104 होता है। 4 से काटेंगे 2 आएगा, 4 और 4 से काटेंगे 25 आएगा, 2 से काटेंगे 25 आएगा, और 25 इंटू 25 कर दोगे तो P का मान निकल कर कितना आ जाएगा 625 रुपए। ध्यान से समझ लेना इस क्वेश्चन को, कल इस क्वेश्चन की बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है, तो इसको आप आराम से नोट करें और अच्छे से समझें। और आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि और थैंक यू।